तो अब देखो बेटा, मैंने प्रीवियस जो आपकी वीडियो थी क्लास 12 इकोनॉमिक्स बेटा, गवर्नमेंट बजट में से नॉन टैक्स रिसिप्ट हम कर रहे थे। इसका मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको समझा दिया था, फीस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था मैंने आपको, और ये भी बोला था कि फीस जो है उसके बदले में हमें गवर्नमेंट सर्विस देती है, और जिसके बदले में सर्विस नहीं देती, जो हम पैसे देते हैं वो पेमेंट कहलाती है, और वो सिर्फ एक कानूनी पैसा होता है जो हमें देना ही पड़ता है परमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था। अब देखो बेटा, सेकंड नंबर पे आ गया नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स को छोड़ के और किन किन जरियों से इनकम हो सकती है। और दूसरे नंबर पे आ गया आपके फाइन्स। अब देखो, कोई रूल ब्रेक करे, मान लो मेरे पास बाइक है, मैं बहुत तेज बाइक भगा रही हूँ और ये इतना अलाउड नहीं है, तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, पकड़ेगी और मेरे का चालान काट देगी, है ना। या फिर मैंने कोई और रूल ब्रेक कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चालान काट देगी, यानी कि मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, यानी कि अपना रूल ब्रेक करने के लिए, है ना, कि मैंने रूल ब्रेक करा। तो फाइन भी एक तरीके को सरकार को होने वाली पेमेंट है, ठीक है ना। विच आर मेड, जो क्यों रखी जाती है, ये पेमेंट क्यों करनी पड़ती है हमें, मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स। ये देखो, ये करनी पड़ती है लॉ ब्रेकर्स को, जो कानून को तोड़ते हैं, जो कानून के निर्देशों की जो है पालना नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर अगर मैं कोई उल्टा सीधा काम करूंगी, मैं कानून तोड़ूंगी, तो ऑब्वियस है मुझे सरकार को हर्जाना देना पड़ेगा, मैंने उस गलती के लिए मुझे भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। देयर आर इकोनॉमिक पनिशमेंट। ये देखो, कोई ये मेंटली या फिजिकल पनिशमेंट नहीं होती कि बंदे को मारा जाता है या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, बस उसको हार्म किया जाता है इकोनॉमिकली, ठीक है ना। उसको फाइन लगाया जाता है फॉर ब्रेकिंग लॉस, ताकि वो आगे से ऐसा ना करे, ठीक है ना। दिस द एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू। ये देखो, इसमें जो है ना फाइन लगाने का मीनिंग सरकार का सिर्फ इतना नहीं होता कि सरकार को सिर्फ पैसा ही चाहिए, वरना तो सड़क पर कितने लोग रोज जाते हैं, वो तो सभी का चालान काट दिया करें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए चालान काटा जाता है, बल्कि इसलिए भी चालान काटा जाता है ताकि लोग समझें कि कानून चीज़ क्या है और कानून की रिस्पेक्ट करें, और वो डरें कि अगर हमने ये ब्रेक करा तो हमें जो है पेमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। और आजकल के टाइम में तो पैसा बहुत मैटर करता है, ये तो हमें पता ही है। आगे है बेटा एस्टीट्स, ठीक है ना। एस्टीट का मीनिंग क्या है, मान लीजिए आपके पड़ोसी के यहाँ पे कोई बुजुर्ग औरत रहती है, कोई बुजुर्ग महिला रहती है, मान के चल पड़ो। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसने अपनी प्रॉपर्टी का जो है ना लीगल, अगर हम बोले कि लीगल जो है ना हायर नहीं किया, किसी को लीगली हायर नहीं किया, मतलब उसने प्रॉपर्टी वैसे ही छोड़ दी, ठीक है ना, उसका कोई वारिस नहीं है प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है, और उसके ऊपर सरकार क्या करेगी, अपना कब्जा कर लेगी, ठीक है ना, कि अब ये प्रॉपर्टी जो है गुमनाम प्रॉपर्टी है, ये किसी के नाम के ऊपर नहीं है, तो सरकार उसको अपने क्लेम में ले लेती है, अपने पास रख लेती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी की या तो नीलामी कर देगी या फिर अपने खुद के लिए यूज कर लेगी, तो उसको बोलते हैं एस्टेट। ये देखो, एस्टेट वो इनकम होती है, स्टेट की वो इनकम को हम एस्टेट्स बोलते हैं, विच अराइजेज, जो पैदा होती है, किससे, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से पैदा होती है, लेफ्ट बाय द पीपल, जो लोगों ने छोड़ रखी है, विदाउट अ लीगल हायर, कोई भी कानूनी जो है ना अपना वारिस हायर किए बगैर लोगों ने प्रॉपर्टी छोड़ दी, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी को बेचकर सरकार को जो इनकम होती है एक स्टेट गवर्नमेंट को, वो एस्टेट कहलाती है। अब ये देखो, देयर आर नो क्लाइमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी का कोई क्लेम करने वाला नहीं होता भी भाई मैं बैठा हूँ इसका वारिस, ठीक है ना, ऐसा कोई भी क्लेम करने वाला नहीं होता, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी बिल्कुल बेकार पड़ी है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट, तो गवर्नमेंट वहां से पैसा निकालती है। अब देखो बेटा, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है ना। अब स्पेशल असेसमेंट क्या हो गया, ठीक है, इसको जितना ध्यान से हो सके ना आप उतना ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो बेटा, स्पेशल असेसमेंट का मीनिंग क्या हो गया, वो पेमेंट विच इज मेड बाय द ऑनर्स, ठीक है ना, जो ऑनर्स। अब देखो बेटा, स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने ये कर दिया हमारे लिए कि हमारे लिए ना हमारे सीवेज सिस्टम डाल दिया। मान लीजिए हमारे ना सीवेज सिस्टम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए सीवेज सिस्टम डाल दिया, तो ऑब्वियस है कि हमें उसके बदले में बिल तो देना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। अगर आप सीवेज सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसका बिल तो आएगा ही, अगर आप वाटर यूज कर रहे हो तो वाटर का भी जो है बिल आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट, कि गवर्नमेंट जैसे जैसे डेवलपमेंट करती है तो हमें उस डेवलपमेंट के बदले में पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में सब कुछ लें, हमें बहुत कम देना पड़ता है पैसा, लेकिन देना पड़ता है,
ठीक है ना। जैसे आपके घर में सरकारी टूटी लगा दी, गवर्नमेंट टैप जिसमें सरकारी पानी आता है, मतलब कि गवर्नमेंट की टैप आती है, उसमें से बिल देना पड़ता है आपको। अगर आपके सीवेज सिस्टम है तो सीवेज सिस्टम के लिए आपको पे करना पड़ेगा। या फिर आजकल तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि हमें सीवेज सिस्टम के लिए पे करना पड़े, लेकिन कभी ये भी था, ठीक है ना। लेकिन अब तो हमें जो है ना वाटर सप्लाई के लिए देना पड़ता है पानी। जैसे हमारे घर में बिल्स वगैरह आते हैं तो हमें वो देना पड़ता है। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो वो तो उसके बदले में जो गवर्नमेंट हमें सर्विस देगी तो उसके बदले में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये स्पेशल असेसमेंट्स होती हैं। तो देखो बेटा, स्पेशल असेसमेंट वो पेमेंट होती है विच इज़ मेड बाय द ऑनर, जो मालिक के द्वारा की जाती है, ऑफ दस प्रॉपर्टीज, किन प्रॉपर्टीज के मालिकों के द्वारा की जाती है, हुज वैल्यू इज एप्रिशिएटेड, जिनकी वैल्यू बढ़ गई है ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने वहां पर डेवलपमेंट करी, इसके कारण उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो गवर्नमेंट को उन प्रॉपर्टी के मालिकों को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, उन प्रॉपर्टी के मालिकों को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अब मान लो कोई एक इलाका है बहुत अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस, किसी तरह की कोई सर्विस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या करा, वहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, वहाँ पे सीवेज सिस्टम डाल दिए, वहाँ पे और बहुत सारी डेवलपमेंट कर दी, वहाँ पे अच्छी सड़कें बना दी, बहुत कुछ कर दिया, तो उनकी जो है प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई। तो गवर्नमेंट को बदले में क्या कुछ लेगी, नहीं लेगी, वही टैक्स काटेगी, ठीक है। जैसे टोल प्लाजे डाल दिए अच्छी अच्छी सड़कें बनाने के बाद, ठीक है ना, तो वहाँ से टैक्स काटती है लोगों से। अगर हमारे लिए वर्क करेगी तो हमसे उन चीज़ के बिल आएंगे हमारे लिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में बिजली नहीं है, अगर आपके मोहल्ले में बिजली आने लगी है और आपके मोहल्ले के जो घर हैं उनकी कीमत बढ़ चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसे इलाके में आके रहना पसंद ही नहीं करेगा जहाँ पर डेवलपमेंट नाम की चीज़ ही ना हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके वहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो हर कोई वहाँ पे आके रहना चाहेगा और आपको किसी भी चीज़ की खरीदो बेच के प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसकी देखो एग्जांपल दी हुई है, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये देखो उसने बोला कि रोड्स को कंस्ट्रक्ट करा गवर्नमेंट ने, और प्रोविजन ऑफ सीवेज सिस्टम, या फिर ये देखो एक सीवरेज सिस्टम है वो डाल दिया, या कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स वही होता है कि वो कुएं से डाल देना, ठीक है ना, जिसमें हमारे घर की सारी गंदगी चली जाती है, एक्सेट्रा। वैल्यू ऑफ द नेबरिंग प्रॉपर्टी, जो इसके आसपास की प्रॉपर्टी होगी जहाँ पे गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है ना। और रेंटल वैल्यू, या फिर अगर आप वहाँ पे रेंट पे रहते हो, ठीक है ना, जहाँ पे मोहल्ले में डेवलपमेंट हुई है तो उसका रेंट भी महंगा हो जाएगा। अब मान लो एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में बिजली नहीं है, तो वहाँ पे घर भी अगर आप लेना चाहोगे ना किराए के ऊपर, तो आप बोलोगे आपके घर में बिजली तो है नहीं, हम इतना पैसा क्यों दें। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में बिजली आ जाएगी, ठीक है ना, तो आपको रेंट भी ज़्यादा मिलने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप फैसिलिटी दे रहे हो भाई अगले को अच्छी सी, ठीक है ना। तो मतलब रेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। देन अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑनर, तो ये जो डेवलपमेंट करी है सरकार ने, इसका खर्च कहाँ से निकलेगा, उन ऑनर्स के, प्रॉपर्टी के ऑनर से निकलेगा, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब क्या सरकार के पास सिर्फ यही जरिए बचे हैं, सरकार के पास भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी तो हैं, जैसे इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे के लिए हम चाहे बहुत कम पैसे दें हम टिकट लेने के लिए, लेकिन पैसे तो देते हैं ना, चाहे 50 दें, चाहे 100 दें, चाहे 150 दें। मुझे नहीं लगता कि रेलवे की टिकट कोई ज़्यादा महंगी होती है, बिल्कुल सस्ते लेवल की होती है। बस से तो मुझे लगता है उसका किराया कम से कम 10 गुना कम होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज़ होती है। इनकम जो गवर्नमेंट के खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी गवर्नमेंट जो पैसा लगाती है उनके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी गवर्नमेंट की एक इनकम ही है भाई, ठीक है ना। तो सेवरल इंटरप्राइजेज आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है ना एंटरप्राइजेज उसके मालिक किया है गवर्नमेंट। तो एग्जाम्पल जैसे इंडियन रेलवे, उससे नेक्स्ट पॉइंट ये है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। इसका मीनिंग क्या है बेटा, अब देखो बेटा इनकम जो है काफ़ी सारे नेट वगैरह, नेट आप यूज़ करते हो ना, नेट है ना, जब आप नेट यूज़ करते हो तो उसके बदले में आपको पेमेंट देनी पड़ती है ना, आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं ना। आप कोई टेलीफोन सर्विस लेते हो तो आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं, अगर आप घर में टेलीफोन लगवाते हो, है ना, जब आप नेट वगैरह यूज़ करते हो
तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, और जब हम उनसे उस चीज़ की सर्विस लेते हैं तो गवर्नमेंट बदले में हमसे क्या लेती है, पैसे लेती है। जैसे BSNL कंपनी इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। BSNL कंपनी जो है वो हम क्या करेगी, अगर हमें नेट वगैरह की सर्विस चाहिए तो बदले में हमसे क्या लेगी, पैसे वगैरह लेगी, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम द सेल, या वैसे ही हमें सिम वगैरह बेचेगी, 2G 3G जो भी सिम वगैरह है हमारे यहाँ सब कुछ ये भी बेचेगी और हमें सर्विस वगैरह भी देगी। तो इनकम जो होती है सेल से, स्पेक्ट्रम की, ठीक है ना, एज इमर्ज्ड, ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का। अब देखो बेटा ग्रांट एंड डोनेशन, तो देखो बेटा ग्रांट्स क्या होते हैं। अब देखो मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई अचानक से कुदरती आपदा आ जाती है, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो बहुत से लोग जो हैं हमारी कंट्री की हेल्प के लिए, या हमारी कंट्री के अंदर के ही लोग जो हैं वो हेल्प के लिए आगे आ जाते हैं और पैसा वगैरह या कुछ चीज़ें जो है हमें देते हैं हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को, जो आम लोगों को दी जाती हैं, ठीक है। काफ़ी सारा जो फंड है वो इकट्ठा हो जाता है और लोगों में बांटा जाता है, ठीक है, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ होता है। जैसे आपने जापान का काठमांडू का जो अर्थक्वेक था, आई थिंक अब वो आप भूले नहीं होंगे, या फिर जो हमारे पिछले कई साल पहले जो हमारी कुदरती आपदा आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ वाली साइड, ठीक है ना, वो तो मुझे लगता है कोई भी इंसान नहीं भूला होगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हमारी कंट्री को जो ग्रांट या कोई जो है डोनेशन मिलती है, जो आम लोगों को मदद देने के लिए ऑफर की जाती है, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाती है, वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू में आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ है वो गवर्नमेंट लगा देती है पैसा, और जो बचा हुआ पैसा वो गवर्नमेंट की इनकम बन जाता है। देखो ग्रांट्स जो है वो सोर्स है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, और ये बहुत आम सी बात है कि लोग जो हैं वो डोनेशन तो देंगे ही, ग्रांट्स तो देंगे ही गवर्नमेंट को जब कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ जाती है, ठीक है। तो आज बेटा हमने यहाँ तक रीड कर लिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आपका कैपिटल रिसिप्ट रीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।